हॉस्पिटल का कॉरिडोर उसे आज कुछ ज्यादा ही गर्म महसूस हो रहा था। रात के 10 बज गए थे। 2 घंटे हो गए थे उसे हॉस्पिटल लाए। वो तब से अंदर थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे और बाहर वो परेशान सा बैठा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपनी सोचों में उलझा था जब दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकली। वो उठकर डॉक्टर की तरफ बढ़ा। वो ठीक तो है ना? उसने घबरा कर पूछा। इनको फिजिकली टॉर्चर किया गया है और शायद रेप अटेम्प्ट करने की भी नीयत थी, मगर थैंक गॉड शी इज सेफ। सर पर गहरी चोट आई है, बाकी माइनर इंजरीज हैं। कुछ दिन लगेंगे इन्हें मुकम्मल रिकवर करने में। आपको इनका बहुत सारा ख्याल रखना होगा। हो सकता है वो इस हादसे की वजह से मेंटली डिस्टर्ब रहें। डॉक्टर उसे सारी बात तफसील से बताती राहदारी से गुजरती चली गई और उस बहादुर मर्द को अपनी आंखों से आंसू बहते महसूस हुए। रेहान शाह अपने ऑफिस में टांग पर टांग जमाए बैठा कॉफ़ी पी रहा था। काले घने बाल, हल्की दाढ़ी, भूरी आंखें और तीखी नाक के साथ वो बिलाशुबा वजाहत का शाहकार लग रहा था। वो इन्हिमाक से सामने नजर आते कैमरों से इंटरव्यू रूम का मंजर देख रहा था। आज ऑफिस में नए एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू चल रहे थे। उसकी नज़र धीरे धीरे कदम उठाती अंदर दाखिल होती एक लड़की पर पड़ी, जो हाथ में फाइल्स पकड़े अब अपनी गहरी सब्ज आंखों में चमक लिए कुर्सी पर बैठ चुकी थी। रेहान शाह एक लम्हे के लिए कैमरे के उस पार बैठा भी उसके सरापे में खो गया था। डार्क ब्राउन बाल पोनी में मुक़य्यद थे, सब्ज रंग की आंखें मामूल से ज़्यादा बड़ी थी, छोटी सी नाक और गुलाबी कटावदार होंठ जिन्हें वो घबराहट में काटती सुर्ख कर चुकी थी। उम्र में वो 20-21 साल की लग रही थी। फाइल्स मेज़ पर रखते वो अब सवालों के जवाब दे रही थी। 10-15 मिनट बाद जब वो लड़की उठकर जाने लगी तो रेहान शाह ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। इंटरव्यू रूम से साजिद ने कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया। हाँ साजिद, कैसा रहा उस लड़की का इंटरव्यू? सर, लड़की में टैलेंट तो है मगर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, साजिद ने ज़रा हैरान होते जवाब दिया। उसकी जॉब डन करो, कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा वक्त के साथ साथ। ये कहकर रेहान शाह ने मज़ीद कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन रख दिया। अनुषा अभी अभी यूनिवर्सिटी से फ्री हुई थी। उसके बाबा की चंद दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एक छोटे भाई और बीमार माँ की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ पड़ी थी। वो अभी अभी शहर के मशहूर व मारूफ होटल में जॉब के लिए इंटरव्यू देकर बाहर निकली थी। सर का रवैया कुछ खातिरख्वाह नहीं था, इसलिए वो मायूस चेहरे के साथ इंटरव्यू रूम से बाहर निकली। धीरे धीरे कदम उठाती सोचों में गुम चलती जा रही थी जब पीछे से किसी की पुकार पर उसके कदम थमे। उसने पलटकर देखा तो एक पियोन फूली हुई सांसों को सीने पर हाथ रखे दुरुस्त कर रहा था। वो शायद भागता हुआ उस तक पहुंचा था। मिस अनुषा सिद्दीकी? वो आंखों में सवाल लिए शायद कन्फर्म करना चाहता था। अनुषा ने हैरत के साथ हल्की सी सर को जुनबिश दी। जी, मैं ही हूँ अनुषा। आपको सर इंटरव्यू रूम में बुला रहे हैं। वो मजीद कुछ भी कहे बगैर पलट गया। अनुषा कुछ देर बुत बनी खड़ी रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो, मगर फिर होश में आती उलझे हुए दिमाग के साथ वापस इंटरव्यू रूम की तरफ पलट गई। रूम में कदम रखते ही सर ने फौरन उसे अंदर आने की इजाज़त देते हुए कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मिस अनुषा, आपकी जॉब कन्फर्म हो गई है। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। बस थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। बाकी टैलेंट की कमी नहीं है आप में। हमें उम्मीद है कि आप बहुत जल्द खुद को इस माहौल में एडजस्ट कर लेंगी। अनुषा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो खुशी से सर हिलाते सामने बैठे सर का शुक्रिया अदा करने के बाद उनकी इजाज़त से उठी और वापस पलट गईं। इंटरव्यू रूम से कदम बाहर रखते उसकी आंखें शुक्र के आंसुओं से तर थीं। पास के कैबिन में बैठी फरियाल के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। अभी तो ये लड़की मायूस चेहरा लिए इंटरव्यू रूम से बाहर निकली थी, फिर अब ऐसा क्या मिल गया जो इससे खुशी नहीं संभाली जा रही? फरियाल ने हाथ आगे बढ़ाकर मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ से साजिद की मौत दिबाना आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यस मैम। ये लड़की को दूसरी बार क्यों बुलाया तुमने इंटरव्यू रूम में? साजिद उसके सवाल पर सारी बात उसे बताकर फ़ोन रख चुका था। फरियाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आज तक रेहान शाह ने कभी किसी एम्प्लॉय को इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो खुद कॉल करके उनकी जॉब डन करवाता। फिर इस लड़की में ऐसा क्या नज़र आ गया उसको? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती हसद से अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ रही थी। फरियाल रेहान शाह की यूनिवर्सिटी फेलो थी। रेहान शाह के बाप की डेथ के बाद इन दोनों ने एक साथ ही इस होटल में कदम रखा था। दोस्ती के नाते फरियाल को रेहान शाह ने एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर रखा था और बहुत साल साथ काम करने की वजह से फरियाल के दिल में रेहान शाह की मोहब्बत जड़ पकड़ चुकी थी। मगर रेहान शाह ने फरियाल को कभी दोस्त की नज़र से बढ़कर नहीं देखा था।
अनुषा को ऑफिस से निकलते ही शदीद गर्मी का एहसास हुआ। धूप हर चीज को झुलसा रही थी। उसने फाइल्स को अपने सर के ऊपर रखकर धूप से बचने की नाकाम कोशिश की। कुछ ही देर में दूर से आती कैब पर नजर पड़ते ही उसने सुकून का सांस लिया। अगले 1 घंटे बाद वो अपने घर के सामने खड़ी थी। किराया देने के बाद उसने घर में कदम रखा। सुबह वो जल्दी में घर की सफाई किए बगैर ही चली गई थी। उसका इरादा था कि इंटरव्यू ही तो देना है, 2 घंटों तक वापस आ जाऊंगी, मगर कराची की ट्रैफिक ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था। सुबह निकली वो अब दिन के 1 बजे घर में कदम रख रही थी। सामने साफ सुथरा सहन देखकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा। यकीनन उसकी माँ उसके जाने के बाद सारी सफाई कर चुकी थी। वो चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाए अपनी माँ के रूम की तरफ बढ़ी। कमरे में झांका तो वो कहीं नजर न आई। किचन से आती खटपट ने उसे मुतवज्जो किया तो वो जल्दी जल्दी फाइल्स अपने कमरे में रखने के बाद किचन में पहुंची, जहां उसकी माँ खाना बनाने की कोशिश में खड़ी हाँप रही थी। अनुषा ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए घूरा। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप कान मत किया करें। मैं हूं ना, तो आप खुद को क्यों हलकान करती हैं? रज़िया सिद्दीकी ने मोहब्बत पाश निगाहों से अपनी बेटी को देखा। बेटा, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा तुम थकी आओगी तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, इसलिए किचन में चली आई। रज़िया सिद्दीकी को पिछले कुछ सालों से सांस का मसला था और शौहर की वफ़ात के बाद तो जैसे इस बीमारी ने जोर ही पकड़ लिया था। थोड़ी देर खड़े होने पर ही उनकी सांस फूल जाती थी। लेकिन आखिर थी वो माँ। अपनी बेटी को रिस्क के लिए भाग दौड़ करते और फिर घर का सारा काम करते देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। इतनी सी उम्र में कैसी कैसी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी उनकी मासूम सी बेटी के कंधों पर। अनुषा ने चेहरे के जाविये बिगाड़े। अम्मी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं सब संभाल लूंगी। बस अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपको तंदुरुस्त देखकर मेरी सारी थकावट उतर जाती है। रज़िया ने प्यार से अपनी बेटी का माथा चूमा। मैं सदके जाऊं मेरी चंदा। अच्छा ये बताओ, इंटरव्यू कैसा रहा? अनुषा ने अपने सर पर हाथ मारा। लो अम्मी, देख लीजिए, आपकी फिक्र में मैं ये खुशी तो भूल ही गई हूँ। प्यारी अम्मी जान, सैलरी भी बहुत अच्छी है, कल से ज्वाइन करने का कहा है। अनुषा खुशी से एक ही सांस में बताती चली गई। रज़िया ने अपनी बेटी को खुशी से गले लगाया। माशाअल्लाह मेरी बच्ची, मुझे यकीन था कि तुम अपनी मेहनत और लगन से एक दिन जॉब हासिल कर लोगी। ये सब आपकी दुआ का नतीजा है अम्मी। अनुषा मोहब्बत से उनके हाथ चूमती हुई गले लग गईं। सुबह की मध्यम सी रोशनी सहन में फैली हुई थी। अनुषा जल्दी उठ गई थी। नमाज पढ़ने के बाद सफाई किए अब वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी जब उसका 18 साला भाई बिलाल भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आ पहुंचा। बिलाल, जाओ अम्मी को बुलाकर लाओ नाश्ते के लिए। बिलाल ने इस बात में सर हिलाया। इससे पहले कि वो उठता, रज़िया सिद्दीकी होठों पर मुस्कुराहट सजाए किचन में दाखिल हुईं। नाश्ता के बाद अनुषा ने जल्दी से बर्तन समेटे और किचन की सफाई के बाद आईने के सामने जा खड़ी हुई। कुछ ही देर में वो जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। रज़िया बेगम से गले मिलती वो घर से बाहर निकल गई। कल की तरह आज भी शदीद गर्मी थी। 1 घंटे की मुसाफिर के बाद वो होटल पहुंची और भागती हुई जाकर अपनी सीट संभाली। इससे पहले कि वो बैठती, किसी की करख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। मिस अनुषा। अनुषा ने सर उठाकर देखा तो सामने 28-29 साला एक लड़की निगाहों में गुस्सा लिए उसे ही देख रही थी। आप 5 मिनट लेट आई हैं। इस कंपनी में आपने काम करना है तो 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। अनुषा ने जल्दी से वजाहत दी। वो मैम, एक्चुअली मुझे घर से निकलते थोड़ी देर हो गई, घर के काम करने थे ना, और फिर आपको पता है कराची की ट्रैफिक। फरियाल ने गुस्से से उसकी बात काटी। मिस अनुषा, यहाँ आपकी मजबूरियों का आलाप सुनने के लिए आपको जॉब पर नहीं रखा गया। ऑफिस के टाइम से पहले अपने काम खत्म किया करें, नहीं तो फिर घर बैठकर घरदारी करें। अनुषा एकदम से इस बात में सर हिलाती खामोश हो गई और फरियाल चेहरे पर तंजिया हंसी सजाए अपने केबिन की तरफ पलट गई। अनुषा गहरी सांस भरती हुई अपनी सीट पर बैठ गई जब पास बैठी सना ने उसे कोहनी मारी। बहुत ही मगरूर किस्म की खातून है ये, सर रेहान की दोस्त है तो पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। अनुषा ने खामोशी से सर हिला दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। वो यहाँ पर एज ए रिसेप्शनिस्ट मुंतखब हुई थी। रेहान शाह गाड़ी से उतरकर लंबे लंबे कदम उठाता होटल में दाखिल हुआ। आसपास नज़र दौड़ाते उसकी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर झुकी अनुषा पर पड़ी। रेहान ने अपने कदमों का रुख उस तरफ मोड़ लिया और उसके सर पर जा खड़ा हुआ। मिस अनुषा। अनुषा ने खौफ के मारे सर उठाया और ज़ेरे लब बड़बड़ाई। या खुदा, अब क्या गलती हो गई मुझसे?
रेहान शाह ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। उसकी सरगोशी रेहान शाह के कानों तक पहुंच चुकी थी, मगर उसने नज़रअंदाज करते हुए गहरी निगाहों से अनुषा को देखा, जो कन्फ्यूजन में गुलाबी होठों को काटती उन्हें सुर्ख कर गई थी। रेहान शाह को उसकी गहरी सब्ज आंखों में अपना दिल डूबता महसूस हुआ। जी सर, अनुषा की आवाज़ रेहान शाह को होश में ले आई। आप नई एम्प्लॉई है ना? कोई मसला तो नहीं हो रहा काम में? सब समझ आ रही है? रेहान शाह को और कुछ समझ न आया तो वो यही सवाल कर गया। अनुषा ने नफ़ी में सर हिलाया और फिर इस बात में हिलाया। नहीं जी सर, समझ आ रही है, बस थोड़ी सी दिक्कत होगी अभी कुछ दिन। अनुषा के अंदाज पर रेहान शाह ने चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाई। वो लड़की कन्फ्यूजन में कितनी क्यूट लगती थी। ठीक है मिस अनुषा, आप अपना काम कीजिए और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो सना से पूछ लीजिएगा। रेहान ने पास खड़ी सना की तरफ इशारा किया। अनुषा उसकी बेतुकी बात पर मुंह खोले उसे देखने लगी। मगर सर, सना की और मेरे काम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो मुझे कैसे समझा सकती हैं? रेहान शाह बालों कर हाथ फेरता 2 कदम पीछे हटा। उसका दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। पता नहीं क्यों वो इस लड़की के पास आ खड़ा हुआ था और अब बेतुका बोलता चला जा रहा था। रेहान शाह ने नजरें आसपास दौड़ाईं तो सारा स्टाफ उन्हें ही देख रहा था। अपने केबिन में बैठी फरियाल सीसीटीवी फुटेज से कब से ये मंजर देख रही थी। उसका जब्त अब जवाब दे गया था। वो तेज तेज कदम उठाती अपने केबिन से निकली और रेहान शाह के पास जा खड़ी हुई। क्या बात है रेहान, कोई मसला है तो मुझे बताएं। रेहान ने सुकून की सांस भरी। उसे इस वक्त फरियाल कोई फरिश्ता महसूस हुई थी, क्योंकि वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या जवाब दे। नहीं फरियाल, कोई मसला नहीं है, बस मिस अनुषा नई एम्प्लॉई हैं तो उन्हें काम की कुछ खास समझ नहीं आ रही। फरियाल ने एक गहरी निगाह अनुषा पर डाली, जो इस वक्त शॉर्ट नेवी ब्लू कलर की शर्ट के साथ वाइट ट्राउजर पहने अपने गहरे ब्राउन बालों को पोनी में बांधे कंफ्यूज सी खड़ी थी। वो इस सादगी में भी किसी का भी दिल धड़का सकती थी। फरियाल को अगले ही लम्हे उससे शदीद जलन का एहसास हुआ। फिर उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर रेहान के कंधे पर हाथ रखा। ये तो कोई मसला ही नहीं है रेहान, पहले कुछ दिन तो उन्हें मुश्किल होगी। फिर उसने अनुषा की तरफ रुख फेरा। मिस अनुषा, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मेरे केबिन में आकर मुझसे पूछ सकती हैं। वो जिस कदर खुश असलूबी से कह रही थी, अनुषा को एहसास हुआ जैसे वो उसकी बहुत बड़ी खैर ख्वाह है। अनुषा ने खुशी से इस बात में सर हिला दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा। रेहान शाह ने भी जल्दी से फरियाल की बात पर रजामंदी दिखाई। अनुषा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रेहान शाह को देखा। एक लम्हे के लिए उनकी नज़रें मिली थीं। रेहान शाह का दिल तेजी से धड़का था। अनुषा की चेहरे की मुस्कुराहट भी एक लम्हे के लिए थमी। रेहान शाह की निगाहों में कुछ ऐसा था कि उसे अपनी हथेलियां भीगते महसूस हुईं और वो अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो गई। उसकी आंखें झुकने पर रेहान शाह होश में आता चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ये सब फरियाल की तेज निगाहों से छुप ना सका था। रेहान शाह के जाने के बाद वो गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई। उसके बैठते ही सना ने तीखी निगाहों से अनुषा को देखा। वाह भाई, क्या बात है, हम पर तो सर ने कभी नजरे कर्म नहीं फरमाई। सालों बीत गए यहाँ काम करते और तुम्हें पहले दिन ही स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अनुषा ने नासमझी से उसे देखा, मगर सना उस पर तंज के तीर बरसाकर अपने लैपटॉप पर झुक गई। अनुषा भी खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई। रेहान शाह ने अपने ऑफिस में दाखिल होते ही गहरी सांस भरी। उफ रेहान, ये क्या कर रहे थे तुम? नई एम्प्लॉई से ऐसे बेतुके सवाल कौन पूछता है भला? बहरहाल वो सर झटकता हुआ अपनी कुर्सी पर जा बैठा और चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। अगले कुछ दिनों तक अनुषा होटल के माहौल में खुद को एडजस्ट कर चुकी थी। अभी भी वो लंच टाइम में कैफ़े एरिया में बैठी खाना खा रही थी जब उसकी नज़र सामने से आते रेहान शाह पर पड़ी। अनुषा को अपने सामने देखने की रेहान शाह को इस कदर आदत हो चुकी थी कि घर जाता तो बेचैनी से अगली सुबह का इंतज़ार करता। ऑफिस में सारा दिन कैमरे की आंख से उसे देखता और अब तो लंच टाइम का 1 घंटा भी उसे सदियों के बराबर लगता था। आज वो खुद पर काबू न पाते हुए कैफे में कदम रख चुका था। वो धीरे धीरे कदम उठाता अनुषा के सामने वाली मेज पर जा बैठा। सारा स्टाफ हैरत से मुंह खोले उसे देख रहा था, मगर रेहान शाह को किसी की नज़रों की परवाह नहीं थी। कैफे का मैनेजर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सर, आपको कुछ चाहिए था तो हुक्म देते, हम आपके ऑफिस में पहुंचा देते। रेहान शाह ने अनुषा के चेहरे से अपनी नज़रें हटाईं, जो एक नज़र उस पर डालने के बाद फिर से खाना खाने में मसरूफ़ हो गई थी। रेहान शाह ने अपना रुख मैनेजर की तरफ मोड़ा। क्यों भाई, मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी है?
रेहान शाह की खुश अखलाकी देखकर मैनेजर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे नहीं सर, सारा रेस्टोरेंट आपका है, जब चाहें आइए। रेहान ने मुस्कुराते हुए फिर से अनुषा पर नजरें जमा दी। ठीक है, आप जाइए, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मंगवा लूंगा। मैनेजर अस्पात में सर हिलाता सर झुकाए वापस पलट गया। अनुषा उसकी निगाहों से बेखबर लंच करने के बाद अब अपना मोबाइल कान से लगा चुकी थी। हर रोज लंच के वक्त वो अपनी अम्मी को कॉल करके उनकी खैरियत मालूम करती थी। अभी भी वो कॉल पर बात करते हुए सीधी होकर बैठी थी तो उसकी नज़र सामने की मेज़ पर बैठे रेहान शाह पर पड़ी। एक लम्हे में दोनों की नज़रें मिली थीं। अनुषा उसकी गहरी निगाहों के लम्स से हड़बड़ा गई और कुछ ही देर बाद उसने मोबाइल रख दिया। अनुषा वक्फे वक्फे से नजरें उठाकर देखती तो रेहान शाह को उसी तरह बैठा देखकर फिर से नजरें झुका लेती। वो अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ती जेरे लब बड़बड़ाई। उफ, सर ऐसे मुझ पर नजरें जमाई बैठे हैं जैसे मैं कुछ चुरा के भागने वाली हूँ। अनुषा को जेरे लब बड़बड़ाते देखकर रेहान शाह के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। कब घंटा गुजरा, रेहान शाह को एहसास ही ना हुआ। लंच ब्रेक खत्म होते ही अनुषा लंबे लंबे कदम उठाती कैफे से बाहर निकल गई। रेहान शाह भी उसके पीछे चलता कैफे से बाहर निकला। फरियाल, जो कब से रेहान शाह को तलाश कर रही थी क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ ही लंच करते थे, अनुषा के पीछे रेहान शाह को रेस्टोरेंट से निकलते देखकर एक लम्हे के लिए चौंकी और फिर उसकी निगाहों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ रेहान शाह का अनुषा में बढ़ता इंटरेस्ट देखकर फरियाल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रेहान शाह की निगाहों में अनुषा के लिए पसंदीदगी देख चुकी थी। वो तो क्या, सारा स्टाफ ही इस बात से वाकिफ था। महज अनुषा थी जो अपनी मासूमियत में हर बात से बेखबर थी। फरियाल अब किसी भी तरह इस अनुषा को ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। आज होटल में एक ज़रूरी मीटिंग थी जिसकी तैयारी कल से ही की जा रही थी। मीटिंग शुरू होने में कुछ ही वक्त रहता था। रेहान शाह मीटिंग रूम में बेसब्री से अनुषा का इंतजार कर रहा था। सब आ चुके थे, बस वही न जाने कहाँ रह गई थी। अनुषा अपनी जगह पर फाइलें पलटती परेशान सी खड़ी थी। उसने मीटिंग के लिए वो फाइल रेडी की थी जिसमें उसने हर पॉइंट बहुत तफसील से उतारा था, और अब पिछले आधे घंटे से वो फाइल ढूंढ रही थी मगर मिल ही नहीं रही थी। बिलाखिर वो मायूस सा चेहरा लिए मीटिंग रूम में दाखिल हुई। रेहान शाह के चेहरे पर गुस्से और उलझन के तासुरात थे। अनुषा अपनी हथेलियां मसलती अपनी जगह पर जा बैठी तो रेहान ने पुरसुकून होते मीटिंग का आगाज़ किया। मिस अनुषा, आपको एक प्रोजेक्ट का काम दिया था, इसकी फाइल। रेहान ने फाइल मांगी तो अनुषा का दिल उछलकर हलक में आया। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। सर, वो फाइल मैंने रिसेप्शन डेस्क पर ही रखी थी, बस मैं 2 मिनट के लिए HR में गई थी, वापस आई तो वो फाइल गायब थी। अनुषा को झूठ बोलने की आदत ना थी और उसका सच सुनकर रेहान के माथे पर बल पड़े। उसे हरगिज़ भी अनुषा से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं मिस अनुषा? मैंने इतना अहम प्रोजेक्ट आपके हवाले किया था क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, और आपने पहली ही बार में इतनी बड़ी गलती कर दी। जानती भी है वो फाइल कितनी अहम थी। वो सख्त गुस्से में आया था। अनुषा को तकलीफ हुई। आज पहली बार उसकी वजह से मीटिंग में ऐसी बदमज़गी पैदा हुई थी। सॉरी सर, मेरी गलती है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उसे समझ ना आई वो क्या करे। वो शदीद परेशान हुई थी। आपको लगता है आपकी माफ़ी से हमारा नुकसान ठीक हो जाएगा मिस अनुषा? वो इस लड़की की मासूमियत पर शदीद हैरान था। अनुषा ने सर झुकाया तो आंखों में नमी इकट्ठी हुई। वो परेशानी से होंठ काटने लगी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था रेहान कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस कल की आई पर ना डालें। ये अभी नहीं है, इसे तो एहसास जिम्मेदारी का ही नहीं मालूम। आपने इसे मीटिंग में भी बिठा लिया। मेरे ख्याल से मिस अनुषा का इस मीटिंग में कोई काम नहीं। फरियाल तंज के तीर बरसाने का काम अच्छे से कर रही थी। अनुषा का झुका सर मजीद झुक गया और रेहान, जो फरियाल को भी कुछ सख्त कहने वाला था, फरियाल की अगली बात पर एकदम से हैरान रह गया। ये रही वो फाइल जो मिस अनुषा ने अपनी लापरवाही से खो दी। और गेस व्हाट रेहान, मुझे ये फाइल कहाँ से मिली? सबकी निगाहें फरियाल पर टिकी थीं। मुझे ये डस्टबिन से मिली। मिस अनुषा की लापरवाही तो चेक करें, हमारी करोड़ों की डील कूड़े में फेंक चुकी थी। फरियाल ने तेज़ लहजे में कहा तो अनुषा ने नफ़ी में सर हिलाते उसे देखा। लेकिन मैंने ये फाइल कूड़े में नहीं फेंकी। अनुषा ने वजाहत देनी चाहिए मगर फरियाल उसकी बात दरमियान में ही काट गई। बस, अब आप अपनी लापरवाही को क्या जस्टिफाई करेंगी? मेरे ख्याल से आपको इस मीटिंग रूम से बाहर जाना चाहिए। सो जाए मिस अनुषा। फरियाल की बात पर अनुषा ने लब सी लिए। उसने एक नज़र रेहान को देखा जिसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की।
अनुषा खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। मेरे ख्याल से अब मीटिंग शुरू करनी चाहिए रेहान। फरियाल की आवाज़ से वो होश में आया और आहिस्ता से सर हिलाया। उसे रह रहकर अनुषा की हरकत और मासूमियत पर अफसोस और गुस्सा आ रहा था। बहरहाल मीटिंग शुरू हुई और बाहर अनुषा रिसेप्शन पर खड़ी अजीब उदासी का शिकार थी। उसे रह रहकर अपनी कोताही पर गुस्सा आ रहा था, मगर फाइल डस्टबिन में कैसे जा सकती है उसे ये समझ नहीं आ रही थी। और अंदर मीटिंग रूम में बैठी फरियाल के लबों पर एक शातिराना मुस्कुराहट थी। मीटिंग खत्म हुई, सब लोग मीटिंग रूम से बाहर निकल आए। रेहान को देखकर अनुषा अपनी जगह से उठी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर रेहान एक नज़र उसे देखकर अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। फरियाल ने एक नज़र अनुषा को देखा और एक नज़र रेहान की पुष्ट पर डाली, फिर खुलकर मुस्कुराई और अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई। तुम्हें क्या लगा था मेरे होते तुम रेहान की गुड बुक्स में आओगी? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। पुअर अनुषा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट और फतह का खुमार था। वो पहली बाजी जीत चुकी थी। अनुषा जो रिसेप्शन पर मौजूद थी, पास ही पड़ा इंटरकॉम बज उठा। उसने रिसीवर कान से लगाया। मेरे ऑफिस में आए मिस अनुषा, रेहान शाह ने हुक्म दिया और कॉल कट गई। अनुषा गहरी सांस लेती उसके ऑफिस की जानिब बढ़ी। उसने नॉक किया तो रेहान की आवाज़ कानों में पड़ी, कम इन। अनुषा दाखिल हुई तो वो मेज़ के उस पार लैपटॉप पर झुका टाइपिंग कर रहा था। आपने मुझे बुलाया सर? न जाने क्यों अनुषा घबरा रही थी। उसकी आवाज़ पर रेहान ने सर उठाए उसे देखा। बैठें। उसे बैठने की इजाज़त दी तो अनुषा कुर्सी खींचते बैठ गई। अब मुकम्मल वो उसकी जानिब मुतवज्जे था। आज क्या हरकत की है आपने? वो अब नॉर्मल लहजे में पूछ रहा था। गुस्सा अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। सॉरी सर, मेरी गलती है, मैंने लापरवाही दिखाई, मेरी जिम्मेदारी थी। इस वजह से होटल को और बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। वो चेहरा झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी। वो शर्मिंदा दिखाई दी। लेकिन सर, फाइल डस्टबिन में कैसे गई मैं नहीं जानती। मैंने वो फाइल टेबल पर ही रखी थी और मैं सच कह रही हूँ सर, आप मेरा यकीन करें, मैं क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट फाइल कूड़े में फेंकूंगी। उसने एक पल के लिए चेहरा उठाए रेहान की आंखों में झांका और उस लम्हे रेहान को अपना दिल मुट्ठी में बंद होता महसूस हुआ। उसने कहा और ईमान ले आया था, ओके फॉरगेट इट, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ ना हो। मैं आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आइंदा ऐसा हुआ तो आपकी यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। अब जाएं और अपना काम करें। अनुषा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और उसके ऑफिस से बाहर निकल आई, मगर अब उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था। मगर अंदर ऑफिस में रेहान परेशान बैठा था। फाइल का आगे पीछे होना समझ आता था, मगर वो फाइल डस्टबिन में क्यों फेंकेगी, उसे यही समझ नहीं आ रही थी। कुछ सोचते हुए उसने सीसीटीवी फुटेज चेक करने का सोचा। अब वो सीसीटीवी फुटेज निकाल रहा था। अनुषा ने जो कहा वो सच था। वो फाइल रखकर एचआर गई थी। कुछ देर बाद ही फरियाल रिसेप्शन पर आई और फाइल पर निगाह पड़ी तो उसने फाइल खोलकर देखी और फिर मुस्कुराते हुए फाइल उठा ली। रेहान के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया हुए। फरियाल का फाइल उठाना उसे बुरा नहीं लगा, मगर फरियाल ने सारे स्टाफ के सामने जो वहां कहा कि उसे फाइल डस्टबिन से मिली, वो झूठ था और रेहान को झूठ से नफरत थी। गुस्से से तन फन करता वो उठा और फरियाल के ऑफिस की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो ऑफिस में दाखिल होता, अंदर से आने वाली आवाज़ ने उसके कदम जंजीर कर दिए। फरियाल किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, शायद किसी दोस्त से। रेहान वहीं रुक गया और अब वहीं खड़ा वो उसकी बातें सुनने लगा। इतने सालों से मैं और रेहान बेहतरीन दोस्त हैं। उसने आज तक मेरे सिवा किसी और को नहीं देखा, तो फिर वो कल की आई लड़की कैसे रेहान को काबू कर सकती है? और मैं हाथ पर हाथ रखे देखती रह जाती? रेहान सिर्फ मेरा है, मेरे होते कोई उसके करीब नहीं आ सकता। अगर मुझे उसे रेहान की ज़िंदगी से निकालने के लिए मज़ीद बुरा बनाना पड़ा तो मैं बनाऊंगी। मैं हर हद से गुजर जाऊंगी, मगर रेहान को कभी किसी का नहीं होने दूंगी। फरियाल की आवाज़ में एक काट थी और रेहान जहां था वहीं का वहीं साकित रह गया। उसे हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी कि फरियाल उसे पसंद करती होगी। उसके जहन में तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं आई। वो उसके लिए दोस्त थी और वो तो उसे बिल्कुल बहन समझता था। ये फरियाल के दिमाग में कौन सा अजीब फतूर भरा हुआ था। रेहान को अपना सर दर्द से फटता महसूस हुआ। वो जो फरियाल से बात करने वाला था, मुनासिब मौका देखकर बात करने का सोचकर वापस पलट आया। उसकी निगाह सीढ़ियों से नीचे गई। सामने ही रिसेप्शन का एक हिस्सा नजर आ रहा था, जहां से अनुषा का नीम रुख दिखाई दे रहा था। लैपटॉप पर झुकी बहुत इन्हिमाक से काम कर रही थी। रेहान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ, मगर उसे फरियाल की सोच पर अफसोस हुआ। वो एक मेहनती लड़की पर ऐसे इल्ज़ाम लगाकर उसके करियर के साथ कैसे खेल सकती है? अगर रेहान गुस्से में आकर उसे काम से निकाल देता तो?
उसे हैरत हो रही थी, फरियाल ऐसा कैसे कर सकती है। उसे फरियाल को समझाना होगा कि वो बस दोस्त हैं, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा तो वो कॉल पर बात करता होटल से बाहर निकल गया। उसे फरियाल से बात करने का मौका नहीं मिला। 2 दिन की मीटिंग के लिए उसे इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो उसने वापस आकर बात करने का सोचा, मगर वापस आकर फिर कामों में मसरूफ हो गया। चंद दिन गुजरने के बावजूद भी रेहान का रवैया अनुषा के साथ पहले जैसा ही था। ये देखकर फरियाल अंदर ही अंदर जल रही थी। उससे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रेहान उसके सिवा किसी और को देखे, किसी और को चाहे। उसे बस रेहान की अटेंशन चाहिए थी, उसे रेहान की मोहब्बत चाहिए थी। वो इकलौती रेहान के दिल की मलिका बनना चाहती थी, और अब उसे हर हाल में अनुषा को अपने रास्ते से हटाना था, क्योंकि वो साफ रेहान की आंखों में अनुषा के लिए गहरी बढ़ती चमक देख सकती थी। और इसी चमक को मिटाने के लिए उसने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया। वो जानती थी वो गलत कर रही है, मगर अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे फिर किसी लड़की की जिंदगी या इज्जत ही क्यों न तबाह हो जाए। फैसला हो चुका था, तबाही प्लान कर ली गई थी। कराची शहर पर रात गहरी हो चुकी थी। आज वो काफ़ी लेट हो गई थी। नाइट शिफ्ट शुरू हुए 2 घंटे हो गए थे। आज उसकी कुनीग नायला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज नाइट शिफ्ट में आ नहीं सकी और रिसेप्शन खाली छोड़कर वो जा नहीं सकती थी। इसलिए फरियाल ने कहा था कुछ देर वो काम करे, तब तक वो किसी और की यहाँ ड्यूटी लगा देगी, मगर अभी तक कोई आया ही नहीं था। उसने घर कॉल करके अम्मा को इतला दे दी थी आज वो लेट हो जाएगी। कुछ देर पहले ही रेहान घर के लिए निकल गया था। रेहान के जाने की तसल्ली करने के बाद फरियाल अपने ऑफिस से निकली और रिसेप्शन तक आई। अनुषा काम कर रही थी। मिस अनुषा, उसने अनुषा को पुकारा। यस मैम। अनुषा ने चेहरा मोड़े उसे देखा। आज उसने ब्लैक फ्रॉक पहन रखी थी। भूरे बाल हमेशा की तरह पोनी में कवर थे। मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। ये पार्सल रूम नंबर 405 में पहुंचाना है। आसपास कोई वेटर भी नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ अगर आप चली जाएंगी तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो जानती थी अनुषा बहुत मासूम है, उसे बेवकूफ़ बनाना आसान होगा। लेकिन मैम, मैं रिसेप्शन छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उसने अपनी परेशानी जाहिर की। हाँ रुको, मैं किसी को कहती हूँ, वो तुम्हारे वापस आने तक यहाँ रुक जाएगा। तुम ये दे आओ, तब तक सानिया आ जाएगी। आज मैंने उसे कहा है कि रिसेप्शन पर आज वो नाइट शिफ्ट कर लेगी। आमिर सुनो। फरियाल ने सारी बात उसे समझाकर पास ही एक स्वीपर को आवाज़ लगाई। जी मैम। वो करीब आ गया। तुम यहाँ रहो, अनुषा अभी आती है। जाओ अनुषा। अनुषा ने इस बात में सर हिलाकर वो पार्सल पकड़ा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। सानिया आने वाली है, वो आ जाए तो तुम चले जाना। और हाँ, अगर सुबह रेहान आकर अनुषा का पूछे तो उसे बता देना अनुषा कल रात अपनी किसी दोस्त से मिलने रूम नंबर 405 में गई थी और रात से वहीं है। ओके। स्वीपर को उसकी बातें खाक समझ न आई, बस उसने इस बात में सर हिला दिया। फरियाल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नुमुदार हुई और वो होटल से बाहर निकल गई। उसका काम हो गया था। रेहान आधे रास्ते में था जब उसे याद आया कि उसका मोबाइल ऑफिस में ही रह गया, तो उसने गाड़ी वापस मोड़ी। अनुषा ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन? किसी मर्द की आवाज़ थी। वो आपका पार्सल सर। अनुषा घबरा रही थी। हाँ अंदर प्लीज़, टेबल पर रख दो, दरवाज़ा खुला है। अनुषा ने हाथ बढ़ाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुई तो मध्यम सी रोशनी थी, उसे कोई भी नज़र न आया। शायद गेस्ट वॉशरूम में हो, ये सोचते उसने पार्सल टेबल पर रखा जब उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। अनुषा का दिल उछलकर हलक में आया। वो जैसे ही पलटी तो उसके पीछे ही एक आदमी खड़ा था। यही कोई 30 साल का, मगर उसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी और हवस का तासुर था। अनुषा को यहाँ आना अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती महसूस हुई। काश वो यहाँ ना आती। आपका पार्सल सर, अब मैं चलती हूँ। अनुषा ने पास से गुजरकर बाहर जाना चाहा। जब उसने तेज़ी से अनुषा का बाजू पकड़े उसे अपनी जानिब खींचा कि अनुषा के लबों से चीख निकल गई। रेहान अपना मोबाइल लिए वापस ऑफिस से बाहर निकला। फिर नीचे आया तो उसकी नज़र रिसेप्शन पर गई। वहाँ अनुषा का बैग पड़ा हुआ था, मगर वो खुद कहीं नहीं थी। बैग यही था, मतलब वो होटल में ही थी। इतनी रात हो गई, आज वो घर नहीं गई। वो हैरान था। मिस अनुषा कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान ने आमिर से पूछा। वो मिस अनुषा तो रूम नंबर 405 में गई हैं। फरियाल मैम ने कहा था सानिया मैम के आने तक यहीं रुकना। रेहान को समझ न आई अनुषा किसी के रूम में क्यों गई। वो ऊपर क्यों गई है? पता नहीं सर, शायद फरियाल मैम ने कोई काम कहा था। अनुषा मैम के हाथ में कोई पार्सल भी था। स्वीपर को जितना पता था उसने बता दिया। अच्छा, रूम नंबर 405 में कौन रुका है? स्वीपर ने लाइल्मी का इजहार किया। मैं खुद ही देखता हूँ।
वो आगे बढ़ा और अब लैपटॉप खोले होटल के रिकॉर्ड देख रहा था। उसे समझ न आई एक अकेला मर्द जिसे अनुषा जानती भी नहीं थी वो होटल में क्यों रुका था। आज नायला क्यों नहीं आई? उसने आमिर से पूछा। वो फरियाल मैम ने बताया कि आज उसकी तबीयत खराब है। रेहान को कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और अब वो नायला का नंबर मिला रहा था। छोड़ें सर, क्या कर रहे हैं? अनुषा ने घबराकर अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की। उसे बहुत खौफ महसूस हुआ। कहाँ जा रही हो हसीना? मुझे तो रूम सर्विस भी चाहिए। वो अजीब बेबाकी से कहता अनुषा को अपनी तरफ खींच चुका था। अनुषा को अब सही मानों में इस शख्स की नीयत का एहसास हुआ। छोड़े मुझे, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। अनुषा ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया और उससे दूर होकर दरवाजे की जानिब बढ़ना चाहा। जब वो सीधा होता एक ही जस्त में अनुषा तक पहुंचा और उसे बालों से पकड़े उसका सर सीधा दीवार में दे मारा। उसकी चीखें निकल गईं, मगर कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर किसी को पता न चला। उसे अपना सर चकराता महसूस हुआ। वो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो रही थी। उसे महसूस हुआ अब वो मर्द उसका दुपट्टा उसके गले से निकालकर उछाल चुका था। अनुषा ने शिद्दत से उस वक्त किसी के आने की दुआ की। क्या तुम बीमार नहीं हो? नायला की बात सुनकर रेहान को 440 वोल्ट का करंट लगा। फिर आज काम पर क्यों नहीं आई? सर, मुझे फरियाल मैम ने कहा था आज तुम मत आना। अनुषा डबल शिफ्ट करना चाहती है तो इसलिए मुझे छुट्टी दे दी। रेहान का दिमाग चकरा गया। जल्दी से रूम नंबर 405 की डुप्लीकेट कीज पकड़ता वो लिफ्ट की जानिब भागा। छोड़ो मुझे, कोई है, मुझे बचाओ। उसने अनुषा को बाजू से पकड़कर झटका दिया और जमीन से उठाकर बेड तक लाया और उसे बेड पर फेंका और उस पर झुका। अनुषा की चीखें कमरे में गूंजने लगीं। वो घटी घटी सिसकियों से फरियाद कर रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और रेहान अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे गार्ड्स भी थे। उसकी नज़र बेड पर पड़ी अनुषा तक गई और अनुषा पर झुके उस मर्द तक। वो अपने कमज़ोर हाथों से उस मर्द को खुद से दूर कर रही थी। रेहान शाह को अपने वजूद में शरारे फूटते महसूस हुए। वो एक ही जस्त में उस मर्द तक पहुंचा और उसे बारों से पकड़े उसका सर दीवार में दे मारा। वो गुस्से से उसका सर दीवार में मार रहा था। मुकाबिल तो उसका मुकाबला भी न कर पाया। यहाँ तक कि वो आदमी बेहोश हो गया तो रेहान ने उसे गार्ड्स के हवाले किया। इसे तो बाद में देखता हूँ। वो गार्ड्स को हुक्म देता जल्दी से अनुषा के पास आया। उसकी नज़र अनुषा पर पड़ी तो उसका दिल जैसे फट सा गया। अनुषा के बाल बिखरे हुए थे, उसका दुपट्टा ज़मीन पर था, बाजू एक साइड से फटा हुआ था और सर से खून निकलता उसकी गर्दन तक आ गया था। वो अपने होश में नहीं थी, सर पर लगी चोट की वजह से बेहोश हो चुकी थी। रेहान ने ज़मीन से उसका दुपट्टा उठाया और जल्दी से अनुषा के पास आकर दुपट्टा उस पर उड़ा दिया। अनुषा, अनुषा, वो उसका गाल थपथपाकर उसे होश दिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम। उसे कुछ समझ न आई कि क्या करे। जल्दी से अनुषा को अपनी बाहों में उठाया और वो कमरे से बाहर भागा। हॉस्पिटल का कॉरिडोर उसे आज कुछ ज्यादा ही गर्म महसूस हो रहा था। रात के 10 बज गए थे। 2 घंटे हो गए थे उसे अनुषा को हॉस्पिटल लाए। वो तब से अंदर थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे और बाहर रेहान परेशान सा बैठा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अनुषा के साथ क्या हुआ। आखिर क्यों फरियाल ने नायला को छुट्टी दी? क्यों अनुषा उस कमरे में गई? उसे हर सवाल का जवाब जानना था, मगर पहले अनुषा का होश में आना जरूरी था। वो अपनी सोचों में उलझा था जब दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकली। वो उठकर डॉक्टर की तरफ बढ़ा। अनुषा ठीक तो है ना? उसने घबरा कर पूछा। इनको फिजिकली टॉर्चर किया गया है और शायद रेप अटेम्प्ट करने की भी नीयत थी, मगर थैंक गॉड शी इज सेफ। सर पर गहरी चोट आई है, बाकी माइनर इंजरीज हैं। कुछ दिन लगेंगे इन्हें मुकम्मल रिकवर करने में। आपको इनका बहुत सारा ख्याल रखना होगा। हो सकता है वो इस हादसे की वजह से मेंटली डिस्टर्ब रहें। डॉक्टर उसे सारी बात तफसील से बताती राहदारी से गुजरती चली गई और रेहान को अपनी आंखों से आंसू बहते महसूस हुए। उसके होटल में उसी की स्टाफ के साथ उसी की नाक के नीचे ये सब हुआ। वो कैसे अनुषा से माफ़ी मांगेगा? वो कैसे उससे नज़रें मिलाएगा? अगर वो वहां ना पहुंचता तो क्या होता? अगर उसे देर हो जाती तो? उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। सर, आपकी पेशेंट को होश आ गया है। न जाने वो कितनी ही देर से अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। जब नर्स ने उसके पास आकर उसे इत्तला दी तो वो होश में आया और जल्दी से उस प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ जहां पर अनुषा एडमिट थी। कमरे में दाखिल होने के बाद उसकी निगाह सबसे पहले बेड तक गई, जहां वो निढाल सी बेड पर पड़ी थी। वो बहुत मुश्किल से अपने मन भारी कदम उठाता हुआ उसके करीब गया और फिर पास पड़े स्टूल पर बैठा। अनुषा, उसने धीमे सी सरगोशी की। उसकी आवाज़ सुनते अनुषा ने आंखें खोलीं। अनुषा की नज़रें छत तक गईं। आई एम सॉरी,
मेरे होटल में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। होटल मेरा था, तुम मेरी स्टाफ थी, तुम मेरी टीम थी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, इन सब का कसूरवार मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हादसा माफ़ी के काबिल तो नहीं, मगर मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ भीग गई। वो शदीद पशेमान था। अनुषा ने एक नज़र उसे देखा। उसके चेहरे पर भी चोट का निशान था। आप ना आते तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। मुझे तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो बहुत मुश्किल से कुछ कह सकी। तुम वहां क्यों गई थीं? क्या हुआ था? मुझे बताओ प्लीज, ताकि मैं असल हकीकत तक पहुंच सकूं। वो अनुषा के मजीद करीब होकर बैठा और उसकी आंखों में आंखें डाले पुख्तगी से पूछा। मैं नहीं जानती, मुझे बस फरियाल मैम ने वो पार्सल उस रूम में पहुंचाने को कहा था। इसके बाद वो एकदम खामोश हो गई और फिर फूट फूट कर लो पड़ी। फरियाल का नाम सुनते रेहान की रगों में खून का उबाल तेज हुआ। अब उसे सारी कहानी समझने में बस चंद लम्हे ही लगे थे। उसने धीरे से अनुषा का हाथ पकड़ लिया। प्लीज तुम इस तरह रो मत। मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं हर उस शख्स को सजा दूंगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। आई प्रॉमिस। अनुषा प्लीज रो मत। वो उसके रोने से बेचैन हो रहा था। वो तड़प रहा था। कुछ ठीक नहीं होगा सर। लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। कौन यकीन करेगा कि मैं पाकीज़ा हूँ, मैं बेगुनाह हूँ? अगर मेरी माँ को पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगी। वो रोते हुए अपना चेहरा फेर गई और फिर आंखें मीच गई, मगर अभी भी उसका जिस्म लरज रहा था। रेहान का दिल चाहा वो चीखे चिल्लाए, अपना सारा गुस्सा बाहर निकाले, मगर कुछ न कर सका। वो बस साकित सा बैठा रह गया। कराची शहर पर अगली सुबह उतर चुकी थी। हॉस्पिटल के उस कमरे का माहौल कुछ पुरसुकून था। रज़िया सिद्दीकी अपनी बेटी के पास बैठी थी। उनकी बेटी कैसे मुरझा गई थी। आंटी, आप परेशान मत हो, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, अनुषा ठीक हो जाएगी। रेहान ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते नरमी से उन्हें हौसला दिया। शुक्रिया बेटा, तुम इसे हॉस्पिटल ले आए, वरना पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होता। उनकी आंखों में आंसू थे। अनुषा पास ही बेड पर पड़ी दवाइयों के जेरे असर गहरी नींद में उतरी हुई थी। बिलाल भी कुछ फासले पर खड़ा अपनी बहन को देखकर दुखी हुआ था। वो मेरे साथ काम करती है आंटी, उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इसमें शुक्रिया कैसा, मैं ऐसे ही हमेशा उसकी हिफाजत करता रहूंगा। उसके लहजे में अज़्म था कि रज़िया बेगम उसे देखती रह गई। वो कुछ पल को खामोश हुआ। मुझे आपसे एक बात और भी करनी थी आंटी। रेहान के दिमाग में बहुत सारी सोचें एक साथ चल रही थीं। वो उनके सामने स्टूल पर बैठा हुआ था और वो बेड पर अनुषा के पास बैठी थीं। हाँ बेटा, कहो। उनकी इजाज़त मिलते ही रेहान ने अपने दिल की बात आज कह देनी चाहिए। मैं अनुषा से शादी करना चाहता हूँ। वो जब से होटल में आई है मुझे पहले दिन से ही अच्छी लगती है। मैं नहीं जानता मोहब्बत किसे कहते हैं और कैसे होती है, बस मुझे अनुषा अच्छी लगी। ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियाँ आईं और चली गईं, मगर कोई भी लड़की मुझे इस तरह से अच्छी नहीं लगी जिस तरह से अनुषा ने मेरे दिल में घर किया है। 28 साल में पहली बार मुझे आज ऐसा महसूस हुआ है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और जब शादी की बात आ जाए तो मेरे ख्याल से अनुषा मेरे लिए बेहतरीन साथी साबित होगी। मैं आपकी बेटी की हिफाजत करना चाहता हूँ, सारी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे मोहब्बत में बड़े बड़े डायलॉग बोलने नहीं आते, मगर फिर भी मैं आपसे उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। आपको कोई भी तसल्ली करनी हो, आप मेरे बारे में कहीं से भी पता करवा सकती हैं। मैं छोटा था जब मेरी वालिदा की डेथ हो गई थी। मेरे वालिद दूसरी शादी कर चुके थे। चंद साल मैं उनके साथ रहा, मगर फिर उनकी दूसरी बीवी को मैं कुछ खास पसंद नहीं था, सो मैं उनसे अलग हो गया और मैं अब अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। ये सारा होटल मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। वो बहुत इज्जत से बात कर रहा था। कितनी ही देर रज़िया बेगम कुछ कहने के काबिल ना रहीं। फिर जब वो बोली तो उनकी आवाज़ आहिस्ता थी। अनुषा ठीक हो जाए, मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। अगर उसकी रजामंदी हुई तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। रेहान को अपने दिल से बहुत बड़ा बोझ सिरकता महसूस हुआ। 2 दिन बाद अनुषा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। रेहान खुद उसे उसके घर छोड़ने गया था। बिलाल और उसकी माँ भी उनके साथ ही थे। 2 दिन से वो होटल नहीं गया था और ना ही 2 दिन से फरियाल ने अनुषा को देखा था। वो नहीं जानती थी रेहान कहाँ बिजी है, मगर अनुषा का कोई पता नहीं था। फरियाल उसे अपनी जीत समझ रही थी। बाकी सारी फुटेजेस रेहान उसी रात डिलीट करवा चुका था।
फरियाल से बात करने का उसे भी मौका नहीं मिला था। वो अनुषा को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर चला गया। वो आज सिर्फ रेस्ट करना चाहता था, क्योंकि 2 दिन हॉस्पिटल में वो एक पल के लिए भी सो नहीं सका। रेहान के जाने के बाद रज़िया बेगम उसके कमरे में दाखिल हुईं। उनके हाथ में सूप का बाउल था। अनुषा दिल ही दिल में पुरसुकून थी। रेहान ने सारी बात संभाल ली और उसकी माँ को कुछ पता नहीं लगने दिया। अब वो उसके पास बैठी उसे सूप पिला रही थी। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। माँ की बात पर अनुषा का दिल घबराया। रेहान तुमसे शादी करना चाहता है। माँ के अल्फाज पर वो पत्थर हो गई। क्या? उसे हैरत का शदीद धचका लगा। तो रज़िया बेगम ने उसे सारी बात बता दी जो हॉस्पिटल में रेहान ने उनसे कही थी। वो कितनी ही देर खामोश बैठी रही, उसके पास किसी भी बात का जवाब नहीं था। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा है। इतना अमीर है मगर उसमें ज़रा सा भी गुरूर नहीं है। सबसे बढ़कर वो लड़कियों की इज्जत करनी जानता है और तुम्हें पसंद भी करता है। बात सिर्फ दौलत की होती तो मैं कभी भी हाँ ना करती, मगर लड़का वाकई हीरा है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया है। और एक न एक दिन तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही है, मगर फिर भी आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। तुम अच्छी तरह से इस मामले में सोच लो। अम्मा उसे समझाती कमरे से बाहर निकल गई थीं। वो कितनी ही देर इस बारे में सोचती रही। इतना सब कुछ जानने के बाद और जो कुछ उस रात होटल में हुआ, उसके बाद भी रेहान उससे शादी करने की बात कर रहा था। वो उसे अपनी इज्जत बनाने की बात कर रहा था। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके साथ वो हादिसा हुआ? क्या वो उससे हमदर्दी कर रहा था? वो अपने दिलो दिमाग की जंग लड़ती जब हार गई तो उसने रेहान को फ़ोन किया, जो दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया। शायद वो उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था, जैसे वो जानता था वो उसे ज़रूर फ़ोन करेगी। आपने मेरी मामा से क्या कहा है? बिना सलाम दुआ के उसने पहला यही सवाल पूछा। वही कहा है जो उन्होंने तुमसे जिक्र किया। मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेहान बहुत संजीदा था। इस हादसे के बाद आप मुझसे हमदर्दी रखते हैं? अनुषा ने जब्त से मुट्ठियां भींचते पूछा। रेहान को तकलीफ हुई। नहीं, अगर वो हादसा ना भी होता तब भी मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि जब से तुम होटल में आई हो तब से मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी जानिब राग़िब होता जा रहा है। और तुम्हारे साथ वो सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी आखिरी बात पर अनुषा को 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? वो उसकी बात ज़रा सी भी समझ न सकी। तुम मेरी बीवी बन जाओ, फिर बाकी सारी बात निकाह के बाद तफसील से बताऊंगा। वो बात गोल कर गया। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? अनुषा ने सख्ती से पूछा। मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगी। और आपको इतना यकीन क्यों है? अनुषा हैरान थी। क्योंकि मैंने तुम्हारी हिफाजत की है और मैं जानता हूँ एक लड़की के लिए उसका मुहाफिज बहुत ख़ास होता है। मैं तुम्हारी अगली कॉल का वेट करूँगा। जब तुम शादी के लिए हाँ किए मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करोगी। बस, कॉल काटी जा चुकी थी। वो हैरत से मोबाइल फ़ोन को घूरती रह गई। वो आज काफ़ी दिनों बाद होटल में दाखिल हुआ था। फरियाल बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसे पता चला आज रेहान होटल आया है, तो वो जल्दी से रेहान के ऑफिस में दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम शादी कर रहे हो रेहान? वो आते ही फट पड़ी। हाँ, रेहान ने अपनी चेहर पर बैठते एक लफ्ज़ी जवाब दिया। किससे? फरियाल ने दांत पीसते पूछा। तुम जानती हो उसे। फिर एक लफ्ज़ी जवाब आया। कल अनुषा शादी के लिए हाँ कर चुकी थी। बस उसने शादी की एक ही शर्त रखी थी कि शादी के बाद बिलाल और रज़िया सिद्दीकी भी उनके साथ ही रहेंगे। वो अपनी माँ और भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और रेहान को इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था। वो तो वैसे भी अकेला रहा था और उसके लिए अनुषा की माँ और भाई बिल्कुल अपनी माँ और भाई जैसे थे, इसलिए वो मान गया था। और कल से ही रेहान ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। वो जल्द से जल्द अनुषा को अपनी इज्जत बनाना चाहता था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इस 2 टके की लड़की से शादी करोगे? वो चीखी थी। रेहान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या मसला है इस लड़की में? मुझे तो बहुत पसंद है और ये मेरी जिंदगी है फरियाल। मेरी मर्जी में जिससे मर्जी शादी करूं। तुम्हें इससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो भी गुस्से में आया। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मर्जी? तो फिर मैं कौन हूँ रेहान? सालों मैंने तुमसे मोहब्बत की है, सालों लगा दिए तुमसे मोहब्बत करने में, और आज तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी? मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती। मैं उस लड़की को जान से मार दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। वो हज़ियानी अंदाज में चीखी थी। रेहान उसके करीब आया। तुमने अनुषा के साथ क्या किया मैं सब जानता हूँ। बस एक फ़िक्रा। और किसी ने फरियाल का सारा गुरूर अर्श से फर्श पर ला फेंका। रेहान, मैं उसने कुछ कहने की कोशिश की मगर अल्फाज लबों में अटक गए। हाँ, किया मैंने वो सब तुम्हें पाने के लिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से हर उस लड़की को ऐसे ही निकाल फेंकूंगी जो तुम्हें मुझसे छीनेगी।
रेहान के गुस्से का पारा मजीद हाई हुआ। उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ फरियाल के गाल की जीनत बना। फरियाल गाल पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से उसे देखती रह गई। आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस फरियाल? तुम पागल हो? एक लड़की होकर तुम एक लड़की की इज्जत के साथ कैसे खेल सकती हो? तुमने उसे किसी आवारा के हवाले कर दिया। पहले तुमने उस हवस परस्त इंसान को होटल में दाखिल किया, फिर तुमने बहाने से अनुषा को वहां भेज दिया ताकि वो उसकी इज्जत के साथ खेल सके। और तुम्हें क्या लगा था, ये सब करके तुम अनुषा को मेरे दिल से निकाल सकती हो? तो सुन लो, ये सब जानने के बाद भी अनुषा मेरी मोहब्बत है और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनुषा से। आज से तुम्हारी इस होटल में कोई जगह नहीं। आज और अभी से मैं तुम्हें तुम्हारे सारे शेयर्स वापस कर रहा हूं। कल से मेरे होटल आने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। और अगर आज के बाद तुमने अनुषा की जिंदगी में कभी भी दाखिल होने की कोशिश की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो याद रखना, ये रेहान शाह तुम्हें अपने मुकाबिल नजर आएगा, क्योंकि वो लड़की मेरी मोहब्बत है। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला था और फरियाल की आंखों से आंसू बहते हुए गालों को भिगोने लगे। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते रेहान, वो बड़बड़ाई। मैं ये सब कर चुका हूं, और अगर ये चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे शेयर्स भी वापस न दूं, तो बेशक यहाँ खड़े अपना वक्त ज़ाया कर सकती हो। अगर तुम अभी के अभी इस होटल से नहीं निकली तो कसम खाकर कहता हूँ, फरियाल में तुम्हारा एक भी शेयर वापस नहीं करूंगा। फरियाल को लगा किसी ने उसके कदमों तले से जमीन सरका दी है। इतनी बुरी हार उसे उम्मीद नहीं थी कि रेहान उसके साथ ऐसा सुलूक करेगा। रेहान उसे ऑफिस से बाहर निकाल चुका था। सिर्फ ऑफिस से ही नहीं, वो उसे होटल से भी बाहर निकाल चुका था। उसे जिंदगी में बहुत बड़ा सबक मिला, और जिस रात रेहान की शादी थी, वो उसी रात हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चली गई। वो लाल लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर घूंघट गिराए इस वक्त वो रेहान के कमरे में मौजूद थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और रेहान अंदर दाखिल हुआ। फाइनली आज वो उसकी हो चुकी थी। वो कदम कदम चलता उसके पास आया। अनुषा की दिल की धड़कन बेसाख्ता तेज हुई। वो बेड पर बैठा तो अनुषा को अपनी हथेलियां पसीने में भीगती महसूस हुईं। उसने अनुषा का हाथ अपने हाथ में लिया तो अनुषा सर से लेकर पैर तक कांप गई। वेलकम इन माई लाइफ मिसेज अनुषा रेहान शाह। रेहान ने मुस्कुराकर सरगोशी की। इससे पहले वो अनुषा का घूंघट उठाने की कोशिश करता, अनुषा ने मेहंदी से सजा हाथ उसके सामने फैलाया। पहले मेरी मुंह दिखाई। घूंघट के अंदर से उसकी आवाज़ आई तो रेहान हंस पड़ा। अब वो साइड टेबल का दराज खोले वहां से ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकाल रहा था, जिसमें बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट और डायमंड की रिंग थी। अब वो उसकी उंगली में डायमंड की रिंग पहनाने के बाद उसके हाथ में वो ब्रेसलेट पहना रहा था। मैं नहीं जानता कब तुम मेरे दिल में बस गई, मगर वो पहली निगाह जो मैंने सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारे चेहरे पर डाली थी, वो आज भी मुझे भूलती नहीं है। रेहान में उसके झुमके से छेड़छाड़ करते बताया तो अनुषा खिलखिलाकर हंस पड़ी। आई लव यू अनुषा। अनुषा के चेहरे से घूंघट हटाए उसके कान में सरगोशी की और फिर धीरे से उसके माथे को लबों से छुआ। अनुषा को ऐसा महसूस हुआ जैसे खुदा ने उसकी सारी नेकियों का अजर एक साथ इतने बेहतरीन शौहर की सूरत अता कर दिया है। और फिर बेशक इंसान के साथ वैसा ही होता है जैसा उसने बोया हो।